कौन चिल्ला चिल्ला के रोल करी। भोले बाबा ने कहा, अरे ओए रोए क्यों? तब दोनों बालक ने कहा, पिताजी पहले तो हमारे नाम बताओ। नाम? तेरो नाम है शुक्र, तेरो नाम है शनिचर। बता बच्चों रोए क्या? रोए नो कि हमें भूख लग रही है। तो भोले बाबा ने कही, शुक्र ते अच्छा तू बता तू कितना भोजन कर लेगो। तो शुक्र ने कही, पिताजी या दुनिया में जो दिखाई दे रहा है जाए एक ही बार में खा जाऊंगा सब। और शनिचर की तू बताइयो। तो शनिचर ने कही, सुनो प्रभु, जब भैया सब खा जाएंगे तो कुछ बचाऊ ना, फिर मैं भैया खा जाऊंगा। भोले बाबा खुश भाई, चलो भोजन का तो इंतजाम है। तो भोले बाबा ने कही, अब बारात तो रहे। तो कौन सी बारात याद करी? जो सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी ने लौटा दिया था, जिंद खईस भूत, जो भीड़ करके आए। भैया भीड़ के मारे पर्वत पर कोई समार नहीं। इतने देवतन ने विचार करो, जैसे तैसे हमने ही तो भोले बाबा ब्याह के लिए राजी करे और हम ही धोखो दे के बजाए। भैया अच्छी बात ना, चलो भोले बाबा के ब्याह में चल रहे। तो जो देवता आए पर्वत पर भीड़ के मारे कोई समान ना है। देवतन ने कहा, महाराज जुको जा भैया, एक पकड़ के खारो है। भोले बाबा ने जे माई बरायत है। देवतन ने की, प्रभु बरायत, एक काम करो अब इन्हें लौटा दे। भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक ही बार भरोसा कर लो तुम पे, दोबारा नहीं करूंगा। अब चाहे तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर बारात तो जी रही है। तो देवतन ने कहा, प्रभु अभी एक ही काम कर लो, कहा या तो इन्हें आगे चलाओ या फिर हम पीछे चलाओ। हाँ, तो भोले बाबा ने जे बात सही कह रहे हो। तो देवता करे सब आगे और जिंद भूत खैस करे पीछे, बीच में भोले बाबा। अब भैया बारात चलते, अब जिंद भूत बड़े खुश है रहे कि भोले बाबा की शादी में जा रहे भैया, भोले बाबा की शादी में। अब जैसे ही हेमांचल नगर में पहुंचे और जब पता बारात देखने की खुशी, छोटे छोटे बालकन को सबसे ज्यादा होता है। कोई तो कहते हैं जो बुआ के लिए बरना आ रहे हैं उन्हें देखेंगे, कोई कह रहे हो जो जीजी के लिए जीजा, चलो बच्चा भाग के जैसे पहुंचे। और जो आगे भाई बारात पर नजर पड़ी तो बालक बड़े खुश भये, जो कहे परमात्मा ऐसी बारात आज तक हमारे सामने न आई। क्यों कि हंस की पीठ पे तो ब्रह्मा जी सवार हैं, गरुड़ की पीठ पे विष्णु भगवान, इंद्र देवता ऐरावत हाथी पे। लेकिन जो आगे की बारात खत्म भई और जो पीछे भाई पे नजर पड़ी, वो खुशी ज्यादा देर न ठहरी। और देखो याद रखियो, खुशी ज्यादा देर तक रहती नहीं। और जो जिंद भूत खई से देखे, और तब हालत क्या हुई है बालकों की। सेव जमात की करामात कर गई अजब ये कानों को, और बच्चे बेचारे उसी समय ले भाजे अपने प्राणों को। जो बालक ने जिंद भूत खई से देखे, सवारी धूक गौर, सांस लंबी लंबी, और परिचय महाराज पे तो बोल रहे जो समझदार है। कछु तिलकू थामे खड़े रहे, आकाश हाय शरमाने से। बच्चे मैयन के ढिग पहुंचे रोए करके और घबराने से। बालक ने घर में जाके पछाड़ खाए कई मैया कि मैया कर ले घर में बंद नगर में हुआ धसे आए। कि मैया कर ले घर में बंद नगर में भिड़िया धसे आए। भैया बालक जाके पछाना आंगन में खाई, जो मैया हजार मन पेट के चले आया, गांव की मट्टी ना बचे। भैया जो जैसी भोले बाबा की बारात गई, और जो बारात जैसे दरवाजे पे पहुंची तो देखो, तो सबसे पहले मैया मैं नहीं लेकर के आई कि मैं लली के लिए जो बरना हटका कैसे आरती को थाल लेके। और जो भोले बाबा पर नजर कई,
भैया मैया मैं ना कहूं परी और आरती की थरिया कहूं परी। और तब कहते के आज आन जा देवसी नारद जो केतो को तुम्हारी लली जैसो वरना तीनों लोकन में काऊ कोना जाई के बढ़ाई कर तो हैं जब बड़े बूढ़े डोकरा चला आवे ना जब दुखी भई तो देवसी नारद जी आए मैया कैसे पर झुझलाए कि कई मैया ने देवसी नारद मोह ऐसी माले पत्ते तो झोला डंडा सब छीने पड़ेंगे चौ के जाई की बढ़ाई करते और मैया क्या बोली है के बरना बूढ़ होए दादा के नारद के सो पर ढूंढो के बरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है बरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है। और तब मैया मैना कह रही है अरे हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे अरे हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे और सुगड़ पाल की जाए न सुहावे 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 ना दिया ढूंढो ना दिया ढूंढो के नारद के सो पर ढूंढो के बरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है वरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है। और मैया मैना कह रही है अरे जब सुलभा में चोट लगावे आमी चोट लगावे अरे जब सुलभा में चोट लगावे आमी चोट लगावे करुआ भैया ढोलक बजावे चिमटा वाला बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है लीला। और इसी बीच गंगाराम दोहराई से 100 रुपए हमारे लिए और भैया 200 रुपए भंडारे के लिए दिए। परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी के पास सदैव मेरे ऊपर बने। अरे जब सुलभा में चोट लगावे जब सुलभानी चोट लगावे और ताको धुआं स्वर्ग लू जावे ताको धुआं स्वर्ग में जावे के खातो धतू रोए के खात धतू रोए के नारद के सोबर ढूंढो रात धतूरो है नारद के सो पर ढूंढो है वरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है। जो मैना मैया दुखी भई तब कहा देवसी नारद जी ने कहा, मैया बुरा बुरा कहकर खुद कलंक लगा लिए। कुछ गिरजा से भी पूछा है सुअर के इतने भाग्य नहीं है जो हवन की खीर खा जाए। तुम्हारी चौखट पर सल के साक्षात भगवान आए तो मैया मैना ने कि तुम भगवान बता रहे हो देवसी, जैसे बूढ़े टेढ़े हत्ते जो बने रहते कहो तो नहाए धो के तो चले आवते, सब जनता हंसी हंस रही है। जब ज्यादा दुखी भय तब मैया मैना को जब कही दुखी हुई है तब पार्वती ने कही कि मैया मन ही मन में आराधना करिए भोले बाबा थे कि प्रभु सुनो। मैया ज्यादा दुखी है रही है ने अपने वेशभूषा को सुधार ला तो इतने सुंदर बने भोले बाबा
कि शंकर रूप राम अनुरागे पंचशीष दस अत प्रिय लागे। इतनी सुंदर काया हो गई भोले बाबा की, एक बैल की पीठ पे इतने सुंदर लग रहे हैं। और एक बात बताऊं, आज कल के बालक अगर अपनी बहू की माने तो कोई बेजा ना आए। जो तीनों लोग के स्वामी सबरे कुनवा ने कही कि ऐसे मत चलो बारात में, उनकी ना मानी, परिवार की ना मानी, कुनवा की ना मानी और घर में सासू की ना मानी, और नेक पार्वती मैया ने कह दी सोई सुंदर काया बना ली। बताओ बहू की मानी है? तो आज जिस समय भोले बाबा सुंदर रूप हुआ है तो देखो दरवाजे पर गाय देवे को पहली गाय दे जाओ तो आज खड़ी रहते तैयार लवलेस। हाँ, तो जैसे ही भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे तो वहां में एक 80 साल की बुढ़िया हो रही छत पे, बानी की लली रुक जा, राजा की लड़की को ब्याह हुआ ने दुआ करा मऊआ गा लेते जब मरे जन जिंदे रहे हैं। तो देखो वो बुढ़िया क्या गाना गा रही है भोले बाबा के बरातियों की तरफ इशारा करके। अरे हम गाए सुनावत है बराती जाको हरे हरे बराती जाको आरा ठोकरो रे, हम गाए सुनावत है रत करो, हम गाए सुनावत है बराती जाको रथ करो, हम गाए सुनावत है। और क्या बोलिए वो बुढ़िया, अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए, दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए, अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए, दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए। और आगे पीछे कर दो उनको और शोभना बरनी जाए, कुंड जाके पेट में धसो, हाँ पेट में धसो, हम गाय सुनावत है बराती जाको हरे हरे बराती, हम गाय सुनावत है बराती जाको रथ करो, गाय सुनावत है। देखो उस बुढ़िया ने कितना निर्गुण गाना गाया, सब देवता ताली बजा गए। क्यों कि दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवा, ज्ञान और वैराग्य दोनों पेट के अंदर हैं। और आगे पीछे कर दो उनकी शोभा न बरनी जाके कुंड जाके पेट, नाभि की जगह है मंडप कुंड, जो ऐसी ज्योति जलती है हजारों ऋषि तपस्या कर पाते वही उस ज्योति को देख पाते। सब देवता ताली बजा के धन्य कितना निर्गुण गाना गाया है। और आज कल की मालूम है कैसे गा बताए, जैसी बरना दरवाजे पे आयो और वैसे देखो भामन ने पकड़ना गई मोहम्मद आवाज लगा रही गाने याद ही ना, पर दरवाजे पे क्या कहते, अपनी अम्मे न लायो न चाहिए साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार, अपनी अम्मा न लायो न चाहिए को साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार। और दूसरी कड़ी में अपनी बहने न लायो न चाहिए साहूकारों के द्वार चौकीदारों के द्वार, अपनी अम्मा न लायो न चाहिए को साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार। बताओ जो कोई गाने पहली अंतरा में गा दे कि अपनी अम्मा न लायो नचावे को साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार, दूसरी में कह दी अपनी बहने न लायो नचावे को साहूकारों के द्वार चौकीदारों के द्वार। बता साहूकार में चौकीदार में फर्क ना हो हैं? और फिर चलो इन चीजों से मतलब ही गाने कर रहा है। अरे गाने गाओ तो कोई महाभारत से गाओ, रामायण से गाओ, बढ़िया गाओ, भागवत से गाओ। तो आज मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय भोले बाबा की बारात जन्माशय में ठहरी तो महाराज हिमांचल ने कही नौकरन तो द्वंत के जाओ और क्यों बारात के भोजन करें। तो नौकर चले, भोले बाबा ने कही सुनो महाराज अपनी बारात को भोजन के लिए भेजो। भोले बाबा ने कही सुनो मेरी बारात द्वार भोजन करे।
तो नौकरन की और बढ़िया बात है, जब 2 बार में करी तो व्यवस्था अच्छी बन जाई। का सुनो, 1 बार में 2 जन लड़का जाएंगे। सबसे पहले सुख को शनिचर ने छाती ठोकी, भैया पहली नंबर आएगा। नौकरन के मुझे ऐसी मालूम बत्ते वरना शरीर को बूढ़ हो और अकल को बूढ़ हो। बताओ कैसा बांट करो, 1 बार में जो 2 जने बाकी सब बरात। तब कोई बात ना भेजो, और जोन के रूप पर एक देगी तो पसीना उतर जाओ नौकरन को, और ले जाए के पास के दरवाजे पे 4 चौखट पे 5 चौखट पे बैठाते। और जैसे ही पास सब भीतर गए पत्ता निकाल के लाए, और पत्ता निकाल के पस्से नहीं उनके कारण और भोलुआ ले गई। और तब तक करते क्या है वो दोनों, अरे नाए तो उन्होंने देर करिए, अरे नाए तो उन्होंने देर करिए, और पातर की घड़ी करिए। अरे कैस द्वार पे गति भइए, और पीस के पातर खाई रहिए। जो नौकर भोलुआ लेके आए, नौकर ने कही अरे भाई पत्थर कहाँ गए जाते, जवाब ये कोई ना दो। तो भोलुआ पस से, और भोलुआ पस के जो खावे के सामग्री लेवे गई, और तब करते क्या है, अरे 2 उन्होंने जुलम कर डाले, और 4 चकोरा कर तोड़ा रे। अरे शोक सनी मुस्काई रहे, और पीस भोलुआ खाई रहे। जो नौकर पत्थर पत्थर के भोलुआ लेके आए, एक नौकर ने कही, और जो भोलुआ पस के और जो खावे की सामग्री लेके आए, नौकर ने कहा अरे भोलुआ कहाँ है, फिर ना बोलो एक। दूसरे ने कहा जब इन्हें तमीजी ना तो धरती पे पलट रहे, धरती पे पलट भैया, धरती पे पलट रहे। और कर्म क्या करते, अरे बोधो भीतर ले आवी, और शोक सनी जरा बैठे खावी। भारे भारी के डलिया वो भीतर ते लाते रहे, और शोक सनी जरा बैठ के खाते रहे। और खाए कितना गए परीक्षित महाराज, ऐसे लला भय जन्याली, और पारस सब कर तीनों खाली। जो पारस खाली भो, और जे चीज आज देख लियो, कोई दावत खावे तुम्हारे यहाँ आ जाए, और 500 में हज सामग्री खत्म, तो भीतर ते लेकर तना है 500 महीने बजे, और कोई मांग भी ना लगे जाए कछु है। तो शर्म के मारे जब ना निकले भीतर ते है सुख करने की, अभी तो आधा पेट ना भाई लाओ ना। जब भीतर ते आवाज नहीं आई, तब शुक्र को क्रोध आया, और क्रोध में कर्म कौन सा किया है, अरे खेत के भुजा भीत में मारी, और भवन की चौखट अधर निकाली। जो भुजा दई चौखट हर गई, एक नौकर ने भैया देखियो क्या बात है, दूसरे ने की भैया चौखट पकड़ के खा रहा है। और तब तक शनिचर क्या करता है, अरे खेत की लात भीत में मारी, और अब भीत की जनकारी। जो दूसरे लोग करेंगे भैया क्या बात है, मकान तो क्या ध्यान, ये करेगी भैया चाचा ही नहीं खाएगा शनिचर, माने कि भैया अब लेकर के भाज मेरो 13 नंबर हो रहा है। अरे तवन कर भाज के आए हैं, राजा को वचन सुनाए। मेरे भैया
शुक्र शनिचर भाग महाराज हिमांचल के महाराज जो दो नौकर भेजे काए 19 वर्ष सौदा सिलटाए दो अब कछु बचौना है बड़ी जान बचा के भज के आए बताओ सबरी बारात गांव में घेर के बैठी है का खवाओगे महाराज हिमांचल दांतों को नीचे तनका दबा करेंगे क्यों क्या परमात्मा जीवन में याद रखना हमेशा घमंड का ही भोजन करता है और ये घमंड था महाराज हिमांचल को अपने ऊपर क्या मैं एक राजा हूं और ये एक बाबा है मेरी और इसका संग का है तो भोले बाबा ने सबसे पहले तेरे घमंड को खाओ। अब जब कछना है बच्चों तब अपनी जगह पे अब आए दांतों में तिनका दबा के तब भोले बाबा ने कहिए कि प्रभु अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ। तब भोले बाबा ने कहा अब आ पाए अपनी जगह बहुत देश से घमंड था तुम्हें कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं जे बाबा है। जब दोनों हाथ जोड़ ले तो देखो सम्मान उसी में बन जाता है जब बेटी वाला हो बेटा वाला हो। अगर उसके सम्मान को बचाना चाहते हो कोई देखो ऊंचे नीचे ऐसी है ही जाता है कि तुम्हारी शादी तय भैया ना दे पावे और तभी छोरा यूं कह दे कि मैं भामत जब डारूंगा यहाँ पे धरते हैं तो एक बार दिल पे हाथ रख के देखना बेटी वाले तुम भी हो हालत क्या होगी उस बेटी वाले की जो दरवाजे पे बनना जो कहते भामत जब पर ही पहले यहाँ पे चाहिए गैया बेचेगो खूटो बेचेगो चाहे भले इकरा नामा करेगो पर बेटी की खातिर इज्जत की खातिर जो काम करवाओगे वो करी। एक बात बताओ तुम किस चीज के रिश्तेदार हो जब उनका सम्मान और अपमान तुमने अपमान नहीं समझा किस बात के रिश्तेदार क्या हो सकती है तुम्हें। आज जब अपमान हुआ है तब भोले बाबा ने की चिंता मत करो मैं संग दूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं आज भोले बाबा ने कही अब अपनी जगह पाए तुम तब कही सुनो महाराज हिमांचल अगर तुम बचाना चाहते हो तो दो जो लड़काएं बहुत जल्दी एक कर्म करवाओ। तब क्या बोले अरे सुने राजा दे ध्यान और बनिए अब शिवाजी की सत्ता अरे बनिए अब शिवाजी की सत्ता मत पलकी करो अबार खवाई दो तुलसिया के पत्ता पलकी करो अबार खवाई दो तुलसी के पत्ता मत पलकी करो अबार खवाई दो तुलसी के पत्ता। राजा बचन मेरो खाली ना जावे अरे बचन मेरो खाली नहीं जावे पत्ता कुआ देव खवाई भूख बचन की मिट जावे पत्ता को देव खवाई भूख बचन की मिट जावे तब कई को बहुत जल्दी तुलसी के पत्ता खिला दो तुलसी के पत्ता खवाए तब उनकी भूख शांत हुई और जितना भोजन खत्म हो गया था बेटा तो कुर्सी ला के डाल लो और बुला लो बाल कर अरे 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 पकड़ ले ना रोको अरे